हेलो एवरीवन। नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि बेटा मैंने ये 15 दिन का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। तो मैं तो 15 दिन के हिसाब से वीडियोस अपलोड कर दूंगी और जल्दी फास्ट फास्ट करूंगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कितनी जल्दी करते हो, ठीक है। तो इसको अगर सीरियसली 15 दिन में आपने ढंग से कर लिया, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो हम सिर्फ बेटा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अब आपके प्रैक्टिकल्स हो गए हैं, तो मैं आपका जो थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका इंपॉर्टेंट है, अब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम, थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट, अभी थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे आ जाइएगा। तो सबसे पहले हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर से स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर जो एज पर सीबीएसई सिलेबस हम देखें तो उसमें 2 क्वेश्चन है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल रिटायरमेंट का जो चैप्टर है वो 7 मार्क्स का आया हुआ है। जब एक पार्टनर रिटायर होता है बेटा, उस टाइम हमने अपनी अकाउंटिंग में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब जैसे कि XYZ है, ठीक है, तो X बिजनेस से चला गया। अब फ्यूचर में Y और Z किस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे, तो वो रेशो निकालनी है हमने, ठीक है। उसके बाद गेनिंग रेशो निकालनी है। गेनिंग रेशो का मतलब है कि X जब चला गया, X अपना शेयर Y और Z को देकर गया होगा, किसी रेशो में देकर गया होगा ना। कई बार इक्वली दे जाता है, कई बार 2:1 की रेशो में दे जाते हैं, तो वो गेनिंग रेशो निकालनी है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 या 3 केसेस हैं न्यू रेशो निकालने के, गेनिंग रेशो निकालने के, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो ऑनली, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जब पार्टनर रिटायर होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं और गेनिंग रेशो निकालते हैं। सेकेंड काम करते हैं हम गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं। तीसरा काम हम क्या करते हैं, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट करते हैं। चौथा काम हम क्या करते हैं, एसेट्स का रीवैल्यूएशन एंड लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट, ठीक है। तो एसेट्स का रीवैल्यूएशन एंड लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट करते हैं, जिसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, हम सीखेंगे। उसके बाद लास्ट है बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बेटा जब आपका क्वेश्चन 8 नंबर का आता था तब तो 100% चांस था कि बैलेंस शीट पूछी जाएगी। बट अब क्वेश्चन की वेटेज कम कर दी इन्होंने 5 मार्क्स, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे बैलेंस शीट पूछी जाए बनानी। बट फिर भी हम 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करेंगे कि बैलेंस शीट कैसी बनाई जाएगी, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, बट वो टाइम लग जाता है बैलेंस शीट मैच करने में, तो चांसेस बहुत कम है कि बैलेंस शीट आएगी। 0.5% चांसेस है कि बैलेंस शीट आएगी। तो देखिए, मैंने एक असाइनमेंट बनाया है, तो मैं आपके साथ ये असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगी। तो इस असाइनमेंट के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मैंने ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका एक असाइनमेंट तैयार कर लिया है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पहली बात है, पहला क्वेश्चन है, पार्टनर रिटायर कब होता है, व्हेन डज अ पार्टनर रिटायर। पार्टनर रिटायर कब होता है, जैसे समझ लीजिए XYZ 3 पार्टनर्स हैं। वाई रिटायर होना चाहता है, वाई बिजनेस से रिटायर होना चाहता है। जब वाई रिटायर होना चाहता है तो वाई इसके बारे में एक्स और जेड को बताएगा और एक्स और जेड की कंसेंट लेगा। एक्स और जेड को बताएगा और एक्स और जेड की क्या लेगा, कंसेंट, ठीक है, कंसेंट लेगा। समझिए, एक्स ने तो बोल दिया हाँ ठीक है आप रिटायर हो सकते हो, लेकिन जेड ने मना कर दिया नहीं आप रिटायर नहीं हो सकते। तो ऐसी सिचुएशन में वाई रिटायर नहीं हो पाएगा, ठीक है। किसी भी पार्टनर को रिटायर होने के लिए बाकी के पार्टनर्स की कंसेंट लेनी ज़रूरी है। दूसरी सिचुएशन है, पार्टनरशिप हमारी कैसी है, पार्टनरशिप एट विल वाली। ये एक स्पेशल तरीके की पार्टनरशिप होती है। जब मैंने आपको पार्टनरशिप डीड बताई थी तब बताया था इस तरीके की पार्टनरशिप के बारे में। हम अपनी पार्टनरशिप डीड में पहले ही मेंशन कर देते हैं कि हमारी पार्टनरशिप एट विल वाली है। अगर ऐसी पार्टनरशिप है तो बस पार्टनर क्या करेगा, वाई क्या करेगा, वाई अपनी इंटेंशन एक नोटिस के थ्रू एक्स और जेड को बता देगा कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, और वाई रिटायर हो जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में जेड मान रहा है या नहीं मान रहा, एक्स मान रहा है या नहीं मान रहा, कोई लेना देना नहीं। पार्टनरशिप कैसी थी, पार्टनरशिप एट विल थी। तो पार्टनरशिप एट विल के अंदर पार्टनर को पूरा राइट होता है अपनी मतलब क्या कहते हैं, अपनी इंटेंशन को जाहिर करने का। तो वाई ने बस अपनी इंटेंशन बताई कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, वाई रिटायर हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्लियर है आपका। तो वाई पार्टनर कब रिटायर होता है। नेक्स्ट, अब हमने देखना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाली जाती है एंड गेनिंग रेशो कैसे निकाली जाती है। देयर आर टोटल क्वेश्चंस, मैंने यहाँ तक, कहाँ तक, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस हैं, मतलब टोटल हमारे 4 क्वेश्चंस हैं।
इन चारों क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो जाएगा न्यू रेशो कैसे निकाली जाती है, गेनिंग रेशो कैसे निकाली जाती है, इन चारों क्वेश्चंस में। इसके अलावा मैं अब आपके साथ एक वो शेयर कर दूंगी, एक असाइनमेंट और शेयर कर लूँगी। अभी इन चारों क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा कि न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, मतलब न्यू रेशो का क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, XYZ पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1/2, 2/5, 1/10 है। 1/2 रेशो, 2/5 रेशो, 1/10, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में रेशो ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हो तो पहले इसको रेशो के फॉर्म में कन्वर्ट करो, सबसे पहला काम है। जब भी आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखी होगी रेशो, तो उसको आप उसकी फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि फ्रैक्शन ये 1/2, 2/5, 1/10, डिनोमिनेटर तो सेम है ही नहीं ना, तो ये आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इनको रेशो में कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद कह रहा है पहले तो न्यू ओल्ड रेशो ही अपनी ठीक करो, फिर क्वेश्चन कह रहा है आप न्यू रेशो निकालो, न्यू रेशो निकालो रिमेनिंग पार्टनर्स की, जब एक्स रिटायर हो रहा है, जब वाई रिटायर हो रहा है, जब जेड रिटायर हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर XYZ 3 पार्टनर्स हैं, रेशो 1/2, 2/5, 1/10। इसको रेशो में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आई होप सबको आता है, जिसको नहीं आता एक बार मैं बता देती हूँ, आप 3rd 4th क्लासेस में मैथ्स में करते रहे हो, बहुत एलसीएम की है। 2, 5 और 10 का एलसीएम लेना है, 2, 5 और 10 का एलसीएम लेना है। ठीक है, ऐसे ही लेते थे हम एलसीएम, 2 1 दा 2, 5 को 5 लिख दिया, 2 5 दा 10। ठीक है, उसके बाद 5 1 1 1, तो 2 5 दा 10, एलसीएम क्या आ गया हमारा, 2 5 दा 10, एलसीएम आ गया 2 और 5, 2 5 दा 10, एलसीएम 2 10 आ गया। जो हमारा एलसीएम आएगा उसे हम यहाँ लिख देंगे 10। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते रहो, 10 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 5, जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, आपने 5 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपने रेशो का साइन डाला, रेशो दिया हुआ है, रेशो का साइन डालेंगे। फिर 10 को 5 से डिवाइड किया, 10 को एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेशो का रेशो, 10 को 10 से, फिर 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो अब आपका हमारा आ गया रेशो, क्या आ गई हमारी 5:4:1, ये रेशो है। अगर आपको इसे रेशो की फॉर्म में दी है, सिंपली आपका बेसिकली पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही वाला ही आएगा, फर्स्ट केस वाला ही आएगा। रेशो दे रखी है, कुछ नहीं बताया कि पार्टनर रिटायर हो रहा है तो किस रेशो में गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं दिया, सिर्फ ओल्ड रेशो दी हुई थी और बता दिया एक्स रिटायर, वाई रिटायर, जेड रिटायर, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। ओल्ड रेशो हमारी क्या है 5:4:1। अगर एक्स रिटायर हो रहा है, अगर एक्स रिटायर हो रहा है तो एक्स वाला हटा दो, वाई और जेड की रेशो क्या 4:1, तो यही हमारी न्यू रेशो होगी। और गेनिंग रेशो भी बेटा पता है यही होगी, मैं आपको बता रही हूँ, गेनिंग रेशो भी आपकी 4:1 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक्स रिटायर हो रहा है, तो एक्स का हटा दो शेयर, क्या बचा 4:1, तो वाई और जेड की न्यू रेशो क्या होगी 4:1, और वाई और जेड की गेनिंग रेशो भी क्या होगी 4:1। ठीक है, अब है जब एक्स रिटायर हो रहा था, अब है वाई रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है, तो एक्स और जेड की न्यू रेशो क्या होगी 5:1, एक्स और जेड की न्यू रेशो क्या होगी 5:1, और एक्स और जेड की गेनिंग रेशो भी क्या होगी 5:1। ठीक है, एक्स और जेड की न्यू रेशो क्या होगी 5:1, एक्स और जेड की गेनिंग रेशो भी क्या होगी 5:1। अब है जेड रिटायर हो रहा है, तो जेड का हटा दो, तो एक्स और वाई की न्यू रेशो क्या होगी 5:4, और गेनिंग रेशो भी क्या होगी, एक्स और वाई की गेनिंग रेशो भी क्या होगी 5:4, न्यू रेशो भी 5:4 और गेनिंग रेशो भी 5:4। ये केस 1 है, ज़्यादातर पेपर में यही केस आने वाला है आपके पास, मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही केस आने वाला है कि एक पार्टनर रिटायर हुआ रेशो की फॉर्म में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि रेशो में फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो।
इस रेशो में अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हटा दो, बाकी जो बचेगा वही न्यू रेशो होगी, वही गेनिंग रेशो होगी। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ABC पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। ABC पार्टनर्स हैं, रेशो 5:3:2 है। बी रिटायर हो रहा है। जब बी रिटायर हो रहा है उसका शेयर, बी का शेयर ए और सी ले रहे हैं, ठीक है। बी का शेयर ए और सी एक्वायर कर रहे हैं। किस रेशो में एक्वायर कर रहे हैं? 2:1 की रेशो में एक्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें जो 2:1 है, ये आप बता सकते हैं 2:1 कौन सी रेशो है? 2:1 गेनिंग रेशो है। क्यों गेनिंग रेशो है? ध्यान से देखना। ABC पार्टनर्स हैं, रेशो है 5:3:2। यहाँ बी, अगर हमें कुछ नहीं दिया होता, अगर हमें आगे कुछ नहीं दिया होता कि बी ए और सी किस रेशो में एक्वायर करेंगे, तब हम क्या करते? बी चला गया, जैसे बी चला गया, न्यू रेशो क्या होती? 5:2 और गेनिंग रेशो भी क्या होती? 5:2। लेकिन हमें क्वेश्चन ने आगे बताया है, क्वेश्चन ने आगे क्या बताया और इन्फॉर्मेशन दी है। क्वेश्चन ने बोला जब बी रिटायर हुआ उसका शेयर ए और सी ने ले लिया। किस रेशो में ले लिया? 2:1 की रेशो में ले लिया, शेयर ले लिया। तो ये हमारी है गेनिंग रेशो, 2:1 है गेनिंग रेशो, ठीक है। अब देखना हमने क्या निकालना है? न्यू रेशो निकालनी है। जब बी रिटायर हुआ न्यू रेशो निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर ABC पार्टनर्स हैं, रेशो थी इनकी 5:3:2। बी रिटायर हो गया। जब बी रिटायर हुआ उसका शेयर ए और सी ने ले लिया 2:1 की रेशो में। तो 2:1 हमारी कौन सी रेशो है? गेनिंग रेशो है। अब देखो ए ने कितना लिया? ए एक्वायर्स, ए ने कितना लिया? बी के शेयर को 2:1 की रेशो में लिया है ना। ए और सी ने बी के शेयर को 2:1 की रेशो में लिया है। तो बी ने कितना लिया? ए ने कितना लिया है? बी के शेयर का 2/3। बी के शेयर का 2/3। बी का शेयर कितना था? देखो ऊपर, बी का शेयर देखे क्या था? इट्स क्लियर। बी का शेयर कितना था? 3/10। तो ये जो बी का शेयर है 3/10, ये शेयर ए और सी लेंगे। बी का शेयर जो 3/10 है, ये शेयर ए और सी लेंगे आपस में। किस रेशो में लेंगे? 2:1 की रेशो में लेंगे। तो 3/10 का 2/3, 2:1 की रेशो में लेंगे ना। 3/10 का 2/3 मतलब 6/30 ए ले लेगा। और 3/10, बी का शेयर 3/10 का 1/3 मतलब 3/30। ये 3/30 कैसा है? 3 × 3, 10 3 30। तो बी के शेयर का 2/3 मतलब 6/30 आएगा। बी का शेयर कितना है? 3/10, 3/10 का 2/3, 3 2 6, 10 3 30। बी के शेयर का 2/3 मतलब 6/30 ए ले रहा है। बी के शेयर का 1/3 मतलब 3/10 × 1/3, 3/30 मतलब सी ले रहा है। ए ने जब बी रिटायर हुआ ए ने इतना शेयर ले लिया बी का, और सी ने इतना ले लिया। अब ए का न्यू शेयर निकालना है। ए का ओल्ड शेयर क्या था? देखिए ए का ओल्ड शेयर क्या था? ए का ओल्ड शेयर था 5/10। ए का ओल्ड शेयर था 5/10। अब 5/10 के अंदर हमने जितना ए ने लिया वो प्लस कर देंगे। और बी का ओल्ड शेयर क्या था? 2/10। 2/10 में जितना सी का ओल्ड शेयर क्या था? 2/10। 2/10 के अंदर सी जितना ले रहा है वो प्लस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ए का न्यू शेयर निकालना है। ए का ओल्ड शेयर था 5/10, जितना ए ले रहा है 6/30 प्लस कर देंगे। देखिए ए कितना ले रहा था? 6/30, वो प्लस कर देंगे 6/30। तो इसको प्लस करने के लिए देखिए अब 10 और 30 का एलसीएम 30 आ गया। 10 और 30 का एलसीएम 30 आ गया। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाएगा। प्लस का प्लस, 30 को 30 से डिवाइड करेंगे 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 15 + 6 21/30। ये आ गया ए का न्यू शेयर। उसके बाद सी का न्यू शेयर निकालना है। सी का ओल्ड शेयर था 2/10। उसके अंदर सी ने कितना एक्वायर किया था? यहाँ देखिए सी ने एक्वायर किया था 3/30। तो सी का जो ओल्ड शेयर है 2/10, उसमें जो इसने एक्वायर किया 3/30 प्लस करेंगे। 10 और 30 का एलसीएम 30 को 10 से डिवाइड किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ठीक है। तो 30 को 10 से डिवाइड किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का प्लस, 30 को 30 से डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3।
तो 6 + 3 अपॉन 30 9/30। तो ए का न्यू शेयर आ रहा है 21/30 एंड सी का न्यू शेयर आ रहा है 9/30। तो 21/30 9/30 30 हटा दिया, 21:9। 21:9 को हम आगे और रिड्यूस कर सकते हैं 3 की टेबल से। 3 7 है 21, 3 3 9, 7:3। सो दिस इज़ आर न्यू रेशो। तो एक बार आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। मैंने तो अभी एक्सप्लेन किया, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्वेश्चन 3 देख लीजिए। क्वेश्चन 3 देख लीजिए पहले। क्वेश्चन 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको तभी समझ में आएगा बेटा जब आप इसको खुद नोटबुक में लिखोगे। देखने से कुछ नहीं होगा, आप देखते जाइए, वीडियो देखते जाइए और अपनी नोटबुक में सॉल्व करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ए बी सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। बी रिटायर हो रहा है, उसका शेयर सिर्फ सी ने लिया, उसका शेयर सिर्फ सी ने लिया। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो ए का बी का शेयर था वो ए और सी ने लिया था 2:1 की रेशो में, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब जो बी रिटायर हो रहा है बी का शेयर सिर्फ सी ले रहा है, तो सिर्फ सी गेनर है, तो सिर्फ सी गेनर है, सी एक्वायर कर रहा है, ए एक्वायर नहीं कर रहा। जो बी का शेयर है वो सी एक्वायर कर रहा है, ए एक्वायर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर सिर्फ बेटा यहाँ पर सिर्फ सी गेनर है, ठीक है, ए कुछ भी गेन नहीं कर रहा। तो ये बहुत सिंपल सा केस है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी है, यहाँ पे सिर्फ ए की गेनर है। कौन सी? देखिए इसमें क्या करना है हमने। ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। बी का शेयर सिर्फ सी ले रहा है, ए का शेयर जो रहेगा न्यू वही रहेगा, 5/10 था, पुराना 5/10 रहेगा। सी का शेयर क्या हो जाएगा, जो बी का शेयर था 3/10 वो सी के ओल्ड शेयर में 2/10 में प्लस कर देंगे। जो बी का शेयर था 3/10 उसको सी के शेयर में प्लस कर देंगे, तो सी का न्यू शेयर आ जाएगा 5/10। तो 2/10 प्लस 3/10 5/10। तो ए का शेयर है 5/10, सी का शेयर है 5/10, तो 5/10 रेशो 5/10 1:1। न्यू रेशो हो गई 1:1। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। XYZ पार्टनर्स है, रेशो है 1/2 3/10 1/5। यहाँ देखिए बेटा ये आपको रेशो में नहीं दिया, ये आपको फ्रैक्शन में दिया है। तो बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इस फ्रैक्शन को रेशो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। XYZ पार्टनर्स है, इनका ये हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको रेशो में कन्वर्ट करना है। Y रिटायर हो रहा है, जब Y रिटायर हो रहा है बाकी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो। बाकी पार्टनर्स की न्यू रेशो दे रखी है, ठीक है, न्यू रेशो दे रखी है, अब गेनिंग रेशो निकालनी है। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो ये देखिए हमें ओल्ड पार्टनर्स का जो शेयर है वो रेशो की फॉर्म में नहीं दिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है। 2/10 3/10 1/2 1/2 3/10 1/5। इसको पहले हम ठीक करेंगे। तो देखिए इसको पहले हम कैसे ठीक करेंगे, 1/2 3/10 एंड 1/5। तो पहले हम एल्सियम लेंगे, किस किस का एल्सियम लेंगे, 2 10 और 5 का एल्सियम लेंगे। 2 10 और 5 का एल्सियम कितना आएगा बेटा, जैसे हमने पहले भी किया था, 2 10 और 5 का एल्सियम आएगा 10, ठीक है। तो हमारा बेटा अब हम क्या करेंगे, 2 10 और 5 का एल्सियम लेंगे। 2 10 और 5 का एल्सियम क्या आएगा, 10 आएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये तो आपको पहले भी बताया था। 2 10 और 5 का एल्सियम 10 ले लिया, 10 आ गया। 10 को 2 से डिवाइड किया 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 10 को 10 से डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। तो हमारी रेशो हो गई 5:3:2, ठीक है जी, हमारी रेशो होगी 5:3:2। तो दिस इज़ आर ओल्ड रेशो 5:3:2। अब हमें क्या है, Y रिटायर हो रहा है, जब Y रिटायर हो रहा है X और Z की न्यू रेशो है 3:2। तो ये पहले हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखी थी, रेशो की फॉर्म में नहीं दी थी, हमें इसको रेशो की फॉर्म में कर ली ओल्ड रेशो।
जब y रिटायर हो रहा है x और z की न्यू रेशो है 3:2। अब बेटा हमने गेनिंग रेशो कैसे निकालनी होती है? गेनिंग रेशो निकालने के लिए न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करते हैं। x की न्यू रेशो क्या है? 3/5। 3/5 में से हम 5/10, x का ओल्ड क्या था? 5/10, वो माइनस करेंगे। 3/5 माइनस 5/10, 5 और 10 का एलसीएम 10, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 को 6, 3 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस का माइनस, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 6 माइनस 5 1, 1/10। 3/5 में से 5/10 माइनस किया तो x का आंसर आ रहा है 1/10। z का ओल्ड था 2/5, 2/5 में से उसका न्यू, सॉरी z का न्यू था, न्यू था 2/5, 2/5 में से 2/10 माइनस किया, 5 और 10 का एलसीएम लिया 10, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस का माइनस, 10 को 10 से डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 माइनस 2, 2/10। तो मतलब हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, आपको बेसिकली बता दूं इस क्वेश्चन में क्या था। अब ये प्लस माइनस मैंने आपको बीच में बताया है। सबसे पहले एक्स वाई जेड हमें इन तीनों का ओल्ड शेयर दिया हुआ था। ओल्ड शेयर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया था। जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हो तो पहले इसको रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करो, एलसीएम लेकर। ये ओल्ड रेशो आ गई हमारी। हमें ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो दी थी, न्यू पार्टनर्स की न्यू रेशो दी थी, एक्स और जेड की न्यू रेशो दी थी। अब हमने क्या करना है, एक्स और जेड का हमने निकालना है गेनिंग शेयर। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। तो एक्स का न्यू कितना है 3/5, 3/5 में से हमने उसका ओल्ड माइनस किया, आ गया 1/10 पॉजिटिव, मतलब एक्स गेन कर रहा है 1/10। जेड का न्यू में से ओल्ड माइनस किया 2/10 आ गया, तो जेड कितना गेन कर रहा है 2/10। एक्स गेन कर रहा है 1/10, जेड का गेन कर रहा है 2/10, तो हमारी गेनिंग रेशो हो गई 1:2। गेनिंग रेशो आ गई बेटा हमारी 1:2। तो अभी मैं ये फर्स्ट वीडियो इतनी स्टॉप कर रही हूँ, बाकी का जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है वो आपको सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।